अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कलंदर की किस्त समझ से बालातर थी। सुमल को होश तो आ गया है और होश में आते साथ ही पहली बात जो उसने पूछी है कि दुर्योधन घर से चली गई है या नहीं, जबकि उसका बाप ये बात समझ चुका है कि सुमल दुर्योधन के साथ ज्यादती कर रही है, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा और अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कह देता है कि दुर्योधन घर से चली गई है। जबकि उल्फी भी अपने माँ बाप को कहता है कि मैं वापस जा रहा हूं, तो उसके माँ बाप उसे कहते हैं कि कुछ दिन और रुक जाओ, इतना बड़ा कारोबार है, तबरेज कैसे संभालेगा, तुम यहाँ रह के अपने भाई का हाथ बटाओ। उल्फी कहता है कि मुझे किसी की दौलत पर नजर रखने का कोई हक नहीं और ना ही मैं ऐसा करूंगा, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। जबकि तबरेज उसकी ये बात सुन लेता है और अपने भाई को गले लगा लेता है, क्योंकि कोई तो है जो दौलत से नहीं रिश्तों से प्यार करता है। कलीम को भी शफक और उसकी माँ ने बता दिया है कि जूही के किरदार ठीक नहीं, इसलिए उससे बच के रहो और उस पर नजर रखो। जबकि कलीम उससे पूछता है कि मुझे उसके बारे में और बताएं, कि मैं जानना चाहता हूं कि उसका किरदार कैसा है। तो शफक उसे कहती है कि वो जब भी मेके आती है तो घर में कम और बाहर ज्यादा रहती है, इसलिए उस पर नजर रखो। उल्फी जब वापस जाने लगता है तो दुर्योधन उसे कहती है कि कुछ दिन और रुक जाओ और तुम इस तरह क्यों जा रहे हो। उल्फी बहाना तो करता है, लेकिन उधर कहती है कि मुझे सच बताए। तो उल्फी दुर्योधन को कहता है कि मुझे ताया जान ने कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं दुर्योधन का ख्याल रखूंगा। मैं वही वादा निभा रहा हूं और इंशाल्लाह निभाता रहूंगा। कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो सिर्फ मुझे याद करना, मैं पहुंचाऊंगा। जबकि तबरेज अपनी बेटी को घर ले आता है और सुमल को डॉक्टर कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखते हैं। घर आकर तबरेज अपनी बेटी को अपनी माँ के हवाले करेगा और उसे कहेगा कि जब तक सुमल घर आती है आप ही इसकी देखभाल करें। उसकी माँ तो सिर्फ दौलत की पुजारी है, उसे रिश्तों से क्या गर्ज, लेकिन वो बेटे के सामने हामी भर लेती है। और जब रात को बच्ची रोती है तो तबरेज का वालिद उसकी माँ से कहता है कि इसे कमरे से बाहर ले जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। और तबरेज की वालदा रात को ही जाके बच्ची को तबरेज के हवाले कर देती है। उसे कहती है कि मैं खुद बीमार हूं, ये बच्चे मेरे से नहीं संभाले जाते, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद ही इन्हें संभालो। जबकि दूसरी जानिब जूही और उसके पड़ोसी का भी चक्कर चल रहा है और उसका पड़ोसी उसे फोन करके कहता है कि छत पे आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो जूही उसे कहती है कि अभी भाई आने वाला है, मैं तुम्हें खुद कॉल करके बुलाऊंगी। इधर जब तबरेज देखेगा कि बच्ची उससे भी चुप नहीं हो रही तो वो बच्ची को जाकर दुर्योधन के हवाले करेगा। नाज़रीन, आने वाली किस्त मजीद दिलचस्प और सनसनीखेज होगी। तबरेज का वालिद कहता है तो कोई तो हो जो तबरेज का हाथ बटाए और साथ नजर रखे बिजनेस पर और मुझे खबर करता रहे। जबकि जूही और उसके पड़ोसी को कलीम रंगे हाथों पकड़ लेगा और दोनों छत पर बैठकर गप्पे लगा रहे होंगे कि वहां कलीम आ जाएगा और अब उसकी इस हरकत पर कलीम उसे तलाक दे देगा, जो कि जूही के लिए बनता भी है क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। जबकि सुमल जब घर आएगी तो अपने वालिद को कहेगी कि आप तो कह रहे थे कि मुझे इलाज के लिए अमेरिका लेके जाएंगे, आप मुझे घर क्यों ले आए। और जब बच्ची रोएगी तो तबरेज उसे दुर्योधन के पास लेके जा रहा होता है तो सुमल इनकार कर देती है कि मेरी बच्ची को कहीं नहीं लेके जाओगे। तबरेज कहता है ये मेरी भी बेटी है और मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकता। वो जाके उसे दुर्योधन को दे देगा। जबकि सुमल गुस्से में आग बगोला हो जाएगी और वो अपने बाप को बुलाकर कहेगी कि तबरेज को बता दे कि वो दुर्योधन को तलाक दे दे, नहीं तो उसे अपनी बच्ची और मेरी दौलत से हाथ धोने पड़ेंगे। क्या तबरेज दुर्योधन को तलाक देगा? जिस दौलत के लिए उसने इतनी खुआरी काटी है वो दौलत छोड़ देगा या पर इसी तरह दौलत भी रखेगा और दुर्योधन को भी? क्या जूही को कलीम तलाक दे देगा? क्योंकि इस ड्रामे में तबरेज की फैमिली का किरदार इंतहाई लालची रहा है, जो कि दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। तबरेज की माँ बाप हो या उसकी बहन, सभी लालची हैं। अगर उसकी फैमिली में कोई लालची नहीं है तो वो है उसका भाई उल्फी। जबकि शफक ने भी ठान ली है कि जूही को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी और जूही की हकीकत सबके सामने लेके आऊंगी। और इससे यही लगता है कि कलीम और जूही की तलाक हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।